नथ गहना है या है बेड़ी। अरे महादेव, ये क्या किया तुमने? अरे बहन, गुस्सा काहे हो रही हो? ये तो महादेव का रंग है, नहीं छूटेगा अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे ऊपर कोनो कलर नहीं चढ़ सकता, कोनो रंग नहीं चढ़ सकता हमरे ऊपर। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हमेशा नशे में धुत रहते हो तुम। क्यों बुरा मान रही हो मास्टरनी? अरे होली है, कभी सुना नहीं? बुरा ना मानो, होली है। और अगर तुम्हें रंग से इतनी ही दिक्कत है, अरे तो घर में बैठना चाहिए ना। यहाँ तो लोग मजे कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? और तुम यहाँ आई हो, हम तुम्हारे पास नहीं आए। अपनी गलती तो तुम कभी मानोगे नहीं ना। अरे हर चीज मजाक नहीं होती। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि विधवा के ऊपर कोनो रंग लगना कितना अपशगुन होता है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, ये जो तुम्हारी अंधविश्वास है ना, ये तुम अपने पास रखो, हमें मत बताओ। क्योंकि विधवा का नसीब सफेद रंग से नहीं लिखा जाता है। और तुम अपनी मान्यता और अपनी बेफिजूल महानता अपने पास रखो, समझे? अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे सफेद रंग में रंग डाल दिया है तो कोई बात नहीं, हम वापस सफेद कर देंगे। जटाकविकलचल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं क्या हो गया? तुम हमें माफ कर दीजिए बात। किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्गरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाकविकलज्जल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं विलिप्प निर्जरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि गगद्गगद्गगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम करालबालपट्टिका दगद्गगद्गगज्ज्वलत्तलज्जयाहुतीकृत प्रचण्डपस्यसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम लो, हो गया रंग साफ। अब खुश आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे होली है, लोग मजे कर रहे हैं, रंग में भंग डाल दे रही हो तुम। घर जाओ मास्टरनी, घर जाओ।
चलो हमारे साथ। अरे अरे कहाँ लेके जा रही हो हमें? अरे अरे भाइयों, अरे इस मास्टरनी के चुंगल से बचाओ हमें। अरे कभी कभी आम पब्लिक को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए, देख क्या रहे हो? अरे बचाओ। अरे मास्टरनी छोड़। तुम सब लोग महादेव के भक्त हो ना, तो माँ पार्वती का गुस्सा भी पता ही होगा। और देखते हैं कि हमें इस कोतवाल को यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। अम्मा जी, आप इस तरह इन पे गन काहे तान रही है? आपने शंभू को जिसने मारा है वो इसी कर्मा है। अरे आज सीट के सांप। अपने बच्चे को मार दिया तू, कैसा राक्षस है, अपना भतीजे का खून कर गया। हम कुछ नहीं किए। अरे जान से मार देंगे हम तुमको, हमारा भी हाथ उठ जाएगा। हम बोल रहे हैं भाई साहब, अरे तुम उठा ना, हम बोल रहे हैं भाई साहब। काहे लड़ रहे हो आपस में? हाँ काहे? अरे अम्मा जी अभी तो कहा है आपने। चुप। शंभू को रमेश ने मारा या किसी और ने, हमको ठीक से याद नहीं। हम सिर्फ कानों से सुने थे पर देखा नहीं कि वो कौन था। आप ना पहले अम्मा जी को याद करवाइए, फिर आप हमसे भिड़िएगा। और आप भाई साहब बिना सबूत के बार बार हमारे पति पर इल्जाम लगाते रहते हैं। मजाक समझे हैं क्या? हमारी गुनहगार है इस घर में। आप चलिए चलिए। अम्मा जी, आप चलिए आराम कीजिए। सुने तो थे हम, वो आवाज सुने थे, पर वो आवाज किसकी थी? अरे अम्मा जी याद कीजिए ना आप। क्या करे, याद ही नहीं आ रहा है। अरे मास्टर। अरे अगर यही लाना था, अरे तो हमें ही बता देती ना। इतना खींचकर मेहनत क्यों कर रही थी? हम तुम्हें यहाँ कुर्सी पर बैठाने नहीं आई, बल्कि बंद करने आए हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें होली खेलने का, दूसरों को रंग में नहलाने का। अब तुम यही सड़ो। सोचो और सोचो कि तुम क्या किए हो। मास्टरनी। मास्टरनी, लगता है सच में हमारा रंग तुम पर चढ़ गया है। देखो ना, मास्टरनी से दरोगा बन गई हो, हमें ही जेल में डाल रही हो। हाँ होश में आओ कोतवाल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी कर लो मास्टरनी, हम शर्त लगाते हैं कि तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकालोगी। ऐसा कबो नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो लगा लो शर्त, देख लेते हैं। हम कहते हैं 100 गिनने से पहले तुम खुद ताला खोलकर हमें यहाँ से बाहर निकालोगे। अरे गिनती शुरू करो भाई। 100, 99। बस 21 घंटे और बचे हैं, उसके बाद महुआ का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बस जल्दी से 21 घंटे खत्म हो ताकि अम्मा जी की याददाश्त आने से पहले महुआ जेल चली जाए। थक गए हैं ये सब कर करके। कौन सा खेल चाचा जी?
जीजी से बात कर रहे थे ना आप? अब आप दोनों मिलके कौन सी नई चाल चल रहे हैं और किस खेल के बारे में बात कर रहे थे आप? बोलिए। पहले तू बता कि तेरा कौन सा खेल चल रहा है। रुक, अभी तेरी पोल खोलते हैं हम सबके सामने। अरे कहाँ है सबके सब? अम्मा जी, जीजी, अरे जल्दी आइए ना सब लोग। क्या हुआ? अरे क्या हुआ अम्मा जी? अरे देख लीजिए अपनी महुआ को, अभी पति के मरे 4 दिन भी नहीं हुआ और मैडम दूसरे के रंग में रंगा रही हैं। हम अपनी मर्जी से ना ही लगाए रंग, हमें जबरदस्ती लगाया गया है। अच्छा, बोल के तो गई थी कि जा रहे खून का रंग मिटाने और यहाँ नतीजा तो कुछ और ही दिख रहा है। बस चाची जी बस, बहुत हुए बकवास आपके, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ना ही करेंगे। चुप महुआ, तू होली खेल कर आई है? इसका मतलब पद्मा सही कह रही है, तूने ही हमारे शंभू को मारा होगा। अम्मा जी, महुआ ने खुद से रंग नहीं लगवाया होगा, रास्ते चलते किसी ने डाल दिया होगा। राह चलते बदतमीज तो मिल ही जाते हैं, अब ओका का कर सकते हैं। और अम्मा जी देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमने छोटे साहब को नहीं मारा। अरे काहे मारेंगे हम अपने छोटे साहब को? देखिए, एक बार वो वीडियो की रिपोर्ट आ जाएगी ना, तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। हम कपड़े बदल कर आते हैं। आपने तो हमसे कहा था कि आप हर होली पर हमारे साथ रहेंगे, हमें हर रंग में रंग देंगे, अगर आप तो हम नहीं जानते कि तुमने हमरे शंभू को मारा है कि नहीं, पर आज ये साड़ी की रंग देख के ऐसे लग रहा है जैसे हमरा शंभू इन रंगों के साथ लिपट के इस घर में वापस आ गया हो। ये रंग बहुत सुंदर लग रहे हैं महुआ। भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी, कपड़े बदल लेना। आप अपने रोम रोम में बसते हैं छोटे साहब, कैसे भूलेंगे हम आपको, कैसे? हमारे अंगूठे। अरे सर, कब तक अंदर रहेंगे? हम ताला तोड़ देते हैं। वो सरपंच जी नहीं आएंगे लगता है। वो आएगी, वो जरूर आएगी, जिद्दी रुकनी नहीं चाहिए। 5 4 3 2 आ गए हम। तो शर्त हम जीते हैं मास्टर ने, तो दरवाजा खोलिए, मैं बाहर निकालिए। आर्यन कभी भी कोई चैलेंज नहीं हारता। पर अब महुआ के सामने तुम हर चैलेंज हारोगे। हमारी अंगूठी वापस करो
उसके बाद तुम्हें ये जेल से आजादी मिलेगी। अंगूठी? कौन सी? वही जो तुम हमारे हाथों से चुरा लिए थे और जिसकी वजह से तुम्हें पूरा भरोसा था कि हम यहाँ वापस लौटकर जरूर आएंगे। ओह, इस अंगूठी की बात कर रही हो क्या? ये तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। ये हमरे छोटे सांप की है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। कौन? वही जिसे तुमने बेरहमी से मार दिया था। तुम इसके लायक नहीं हो। ये अंगूठी हमें वापस कर दो, वरना हम ना ये चाबी कटर से काट देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। महुआ जो चाहे वो कर सकती है। एक हाथ से अंगूठी दो और दूसरे हाथ से ये चाबी लो। चाबी, अंगूठी। तुम ना इसके लायक नहीं हो। बीमारी भी फिर से। जिस पति को तुमने मार दिया उसी की दी हुई अंगूठी अपनी जान पे खेल कर बचाती हो। कितनी झूठी और बनावटी हो तुम। इस अंगूठी में हमारी जान बसती है और जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा ना, समझो गया। और ये रही ओरिजिनल चाबी। ठोस सबूत मिला ना, उस दिन तुम्हें पक्का सलाखों के पीछे लापट के गए। महादेव, आपको हमारी मदद करनी होगी। आप तो जानते हैं ना कि हमने छोटे सांप को नहीं मारा। आज आपको हमारी बेगुनाही का सबूत देना होगा। अम्मा जी की जय हो। महुआ सरपंच जिंदाबाद। महुआ सरपंच जिंदाबाद। महुआ सरपंच जिंदाबाद।
रुक जाओ। अरे तिलक लगाने की इतनी भी क्या जल्दी है, रुकिए थोड़ा। वीडियो की रिपोर्ट्स आ गई है मास्टरनी, लेकिन हमने अभी तक लिफाफा खोलकर देखा नहीं। हमने सोचा तुम्हारी आंखों के सामने ही खोल के देख लेंगे, ताकि कोई नया बहाना बनाकर तुम बच ना पाओ। तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करने की आदत नहीं है हमें। खोलो ये लिफाफा। महुआ उर्फ सरपंच जी उर्फ मास्टर ने जेल जाने का समय आ चुका है। ये तू क्या कह रहा है आर्यन? इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि उस वीडियो में जो लड़की है वो तुम ही हो। घंटे पूरे होने में बस 1 ही घंटा बाकी है और वादे के अनुसार फिर तुम होगी सलाखों के पीछे माओ। आराम से देख लो, लेकिन तब तक ना मैं ये खूनी के गले से माला निकाल देता हूं। वो क्या है कि एक पुलिस वाले के सामने एक अपराधी फूल की माला पहने अच्छा नहीं लगता है। झूठी है ये रुपटवा और वो वीडियो भी झूठा है। हमने कुछ नहीं किया, समझे तुम? बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। ये सब फालतू वीडियो से कुछ साबित नहीं होता है। इतना कानून तो हम भी जानते हैं। और पक्का सबूत लाइए, फिर भाभी को हाथ लगाइए। मिलेगा, पक्का सबूत भी मिलेगा। बाला। हाँ साहब। चल घर की तलाशी लेते हैं। सबूत भी समझो मिल ही गया। सर
यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ओ कोतवाल, पकड़ के लेकर जाओ उसको, यही है कातिल। हाँ, नहीं तो न जाने कौन से सबूत की तलाश में भटक रहे हैं। उठा के सीधा भर्ती करिए इसको जेल में। मास्टर ने अब क्या बोलना है मास्टर ने? कि किसकी है, कहां से आई, हमें नहीं पता। यही गोलियां शंभू पर चली थी। और इसी बंदूक से निकली है ये गोलियां। और ये बंदूक तुम्हारे कमरे से मिली है, तो जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारी है। मतलब मेरे भाई की कातिल तुम हो। अमीरों का पैसा और कमीनों की जान, दोनों आर्यन के नाम। झूठ है ये सब, झूठ है ये सब, सच नहीं है। और ये क्या हो रहा है? हमें कुछ नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हमें नहीं पता। अब मालूम करने को बचा क्या है? तू है कातिल। तूने ही मारा है अपने शंभू को। तूने ही मारा है सब। नहीं सासू माँ, हमें बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे बंद कर अपना ड्रामा मनोज। एक तो हमरे शंभू को मार दिया, ऊपर से अच्छी बहू बनने का ड्रामा इसका खत्म नहीं होता है। काहे मारेंगे हम अपने छोटे साहब को? आप तो जानती है ना, याद कीजिए, हम छोटे साहब की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। आपको भी ऐसा लगता है कि हमने अपने छोटे साहब को मार दिया? नहीं सासू माँ, नहीं, इसकी सब कुछ तो झूठ है। हमने तो नहीं किया है। भरोसा कीजिए, हमरा विश्वास कीजिए हम पे। अरे तू छोटे घर की लड़की है, पैसे के लिए ना कुछ भी कर सकती है। और हमें तो पूरा यकीन है कि शंभू को तूने ही मारा है। अब तो सबूत भी मिल गया है। देखिए सासू माँ, हम ना बस सच एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तू नहीं मारा होगा। हाँ, तू नहीं मारा होगा बहुआ। सारे सबूत तेरे खिलाफ है। सारे सबूत तेरे खिलाफ। तू नहीं मारा होगा सबूत को। नहीं हो सकता। आप कुछ बोलिए ना। बस, अरे हमको तो पहले से ही मालूम था कि ये लड़की हमारे शंभू के लिए सही नहीं है। तुमने ही मारा है हमारे शंभू को, तुमने मारा है। अरे ले जाओ इसको हमारी आंखों के सामने से, इससे पहले कि हम इसको मार दें। हमने नहीं मारा है। अम्मा जी, आपको मालूम है ना, हम छोटे साहब के कातिल नहीं है। हमने नहीं मारा उन्हें। आप याद कीजिए, कोशिश कीजिए अम्मा जी। हम बेकसूर हैं, कुछ तो नहीं किया हमने। हम छोटे साहब को कैसे मार सकते हैं? आप तो भरोसा करती है ना हम पर। बोलिए ना मास्टर ने हम कह रहे हैं ना। मास्टर ने तुम्हारे जेल जाने का टाइम आ गया है। अब तुम्हारा ये घटिया खेल खत्म। कैसा खेल? और कौन सा खेल? अरे जिससे हम इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनके कत्ल का इल्जाम आप पे लग गया। नहीं नहीं नहीं, राधा जी, आप तो हमें समझते हैं ना। अरे आप तो हम पे भरोसा करते हैं ना, आप जानते हैं ना हमें। आपको भी ऐसा लगता है कि हमने आपके भैया को मार दिया? उनका खून कर सकते हैं हम। राधा जी चुप काहे हैं? आप बोलिए। रुक जाओ बहुआ।
हिम्मत कैसे हुई घर में वापस आने की? तुम अपनी भोली भाली सूरत लेके राधे को बेवकूफ बना सकते हो, पर हमें नहीं। हम अपने शंभू जी के कातिल का मुंह काला करने आए हैं। और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना महुआ, तुम इसी काले के लायक हो। घड़ी को देख, 72 घंटे पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट बचे, और इन 5 मिनटों में तुम होगी सलाखों के पीछे। हमने तो अपना वादा पूरा किया। आप चाहे हम पर जितने भी इल्जाम लगा लो, पर हम असली कातिल को पकड़ कर रहेंगे। और अगर हमें पता चला कि छोटे सांप की मौत में आपका कोनों हाथ है, महादेव की सौगंध, हम खुद अपने हाथ से आपको सूली पर चढ़ा देंगे। पहले खुद को तो बचा लो, फिर सूली पे चढ़ाओगी ना महुआ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कानून है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाई है तो इस मास्टरनी के साथ साथ उसको भी अंदर कर दूंगा। समझ में आया? शंभू के खून के जुर्म में हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं। गिरफ्तार करो इसे। चलो। आपका दोस्त और घर वाले हमें कातिल समझते हैं, जबकि आप जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकते। कब नहीं। मास्टर ने हो गया। छोटे साहब, नहीं,
मेरा दोस्त मुझे बधाई दे रहा है कि आखिरकार उसके कातिल को मैंने सजा दिलवा दी। आज शनिवार, कल रविवार और उसके बाद खुलेगा कोर्ट और तुम्हें मिलेगी फांसी की सजा। और तब जाके मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। रुक जाओ। अम्मा जी, कुछ याद आया क्या आपको? अम्मा जी, आपको याद आ गया ना? हम कातिल नहीं है छोटे साहब के। अम्मा जी, आपको पता है ना, हमने कुछ नहीं किया। बोलिए ना अम्मा जी, असली कातिल कौन है? हमें कुछ याद नहीं है। परंतु हमें एक खानदान का रुतबा और उसकी औकात अच्छी तरह याद है। इसलिए महुआ किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाएगी। अम्मा जी, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप प्लीज बीच में मत आइए। महुआ हत्यारन हो या ना हो, पर ही घर की बहू तो है। और ही घर की बेइज्जती होते हम नहीं देख सकते और ना ही बर्दाश्त कर सकते। अम्मा जी, आपकी गोद में बैठकर शंभू के साथ हमले का मुरब्बा खाया मैंने। मिठास के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं मैं? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आपकी बहू को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। खुश, लेकिन कानून को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। मुजरिम को तो सजा मिलेगी। अगर ये मास्टरनी यहां से नहीं जा सकती तो अब थाना यहां पर आएगा। क्या मतलब? हाउस अरेस्ट। घर बंदी। अरे क्या किया तुमने? बोलो, तुम ऐसे हमें आंखें याद नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं बाहर निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा। गलत कर रहे हो तुम ही। ओ कोतवाल बहरे हो का सुनाई नहीं देता का तुम्हें? अब कह रहे हैं ना, खोलो, बाहर निकालो हमें यहाँ से। निकालो बाहर, निकालो बाहर। अम्मा जी, हमने आपकी बात का मान रखा। अब तो आप खुश हैं ना? आप में से किसी को आपत्ति है और
किसी को भी। अम्मा जी की मर्जी में हम सबकी मर्जी है। तो अब हम तुम पर आते हैं मास्टर ने। कहा था ना तुमसे कि अपने दोस्त के कातिल को हम सजा दिलवा के रहेंगे। तो बस पकड़ लिया तुम्हें। अंधे हो तुम कोतवाल, अंधे, इसीलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। जानते हो, जैसे जैसे कोनो गरीब आदमी को 2000 का नोट पकड़ा दो ना तो उसको लगता है कि अब हम करोड़पति बन गए हैं। तू जानता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में ऐसे कई 2000 के नोट घूम रहे हैं। और वैसे ही छोटे साहब का कातिल बाहर दुनिया में आजाद घूम रहा है। तुमसे नहीं होगा, लगता है अब हमें ही छोटे साहब के कातिल को ढूंढना पड़ेगा। फांसी की सजा के बाद तुम मर जाओगी। उसके बाद भटकती आत्मा बनके तुम्हें जो करना है करती रहना। भटकेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे हम यहाँ से, भागेंगे हम यहाँ से, लेकिन हाँ, हम लौट कर जरूर आएंगे, वो भी अपनी बेगुनाही के सबूत के साथ। अरे क्या कर रहे हो तुम पगला रहे हो क्या? अरे कोतवाली क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? अरे क्या हुआ मास्टरनी? अरे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये पिंजरा कितना मजबूत है। काफी मजबूत है, इतनी कोशिश करो निकल नहीं पाओगे। और वैसे भी जब तक हम तुम्हारे मुंह से नहीं सुन लेते कि अपने पति के कातिल तुम, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अंदर ही सड़ोगी तुम। इंतजार करते करते बुढ़ा जाओगे कोतवाल, पर हम ही झूठा इल्जाम कबो स्वीकार नहीं करेंगे, समझे तुम? देखते हैं। देखेंगे। अब क्या बोलना है मास्टर ने? यही गोलियां शंभू पर चली थी। मतलब छोटे साहब पर गोलियां चलाई गई थी, उन्हें बेदर्दी से मारा गया था। मगरमच्छ के आंसुओं के बारे में सुना तो था, पर आज तो देख भी लिया। हमने भी बेवकूफ कोतवाल के बारे में सुना तो था, पर आज देख भी लिया। दो ही लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे, पर हम उनका चेहरा नहीं देखे। अगर एक महुआ है तो दूसरा कौन था? महुआ के साथ का अपने ही घर का कोनो दूसरा मिला? हमें ठीक से कुछ याद काहे नहीं आ रहा है। अवतार, तू ना हमका डॉक्टर के पास लेकर चल। बस अम्मा जी तो तब से रट लगाए बैठी है कि इन्हें कुछ याद करना है। अब अम्मा जी याद करने जैसा बचा क्या है? साबित तो हो चुका है कि महुआ ही खूनी है। अरे अगर अम्मा जी सही कह रही हैं कि दो लोग थे, तो फिर दूसरा कौन था? अब आप भी, हाँ, सच्चाई ये है कि हमरा शंभू मर चुका है। हमरी बहू ने ही हमरे बेटे को मारा है। अरे हम तो बदकिस्मत हैं कि हमें ऐसी बहू मिली। महादेव ने सब कुछ दिया हमें, सब कुछ, पर हमरा बेटा हमसे छीन लिया। ऐसी बहू थी जो हमारे बेटे को खा गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें बस अपना सब चाहिए, हमें इंसाफ। सुन रहे हैं आप? हमें बस इंसाफ चाहिए। ये ले, खा गई हमारे बेटे को। सुना तूने? बदकिस्मत है हमारे। अरे जानकी संभालो अपने आप। बदकिस्मत है, जानकी संभालो अपने आप। मिली हमें। अरे चल। शंभू खा गई, हमें बेटे को खा गई। हमें काहे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आखिर कौन है वो दोनों लोग जिन्होंने हमरे शंभू को मारा? हे महादेव, कुछ तो करो। कभी हमें अपनी माँ समान माना हो तो वादा कर, तू महुआ को उसके किए की सजा दिलवाएगा। हम आपसे वादा करते हैं माँ। हम छोटे सा के असली कातिल को सबके सामने लेकर आए, और ये हमरा वादा है। कभी हमें अपनी माँ समान माना हो तो वादा कर, तू महुआ को उसके किए की सजा दिलवाएगा। हम आपसे वादा करते हैं माँ। हम छोटे सा के असली कातिल को सबके सामने लेकर आए, और ये हमरा वादा है।